नमस्कार सभी दोस्तों को एवरेस्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट जीके की क्लास में जहां हम राजस्थान की करंट की बात करेंगे, तो एक बार बेटा जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके अन्य दोस्त भी इस वीडियो से जुड़ सकें। और आवाज का सभी दोस्तों को एवरेस्ट के यूट्यूब आने वाली 2-3 एग्जामों की दृष्टि से ये आपके करंट जो राजस्थान जीके है आपकी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप आरपी की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की कर रहे हैं, दोनों में ही आएगी। लेकिन अभी जो हमारा बेस होगा वो बेटा आरपी होगा। हालांकि वो करंट की जीके आपकी आरपी के अलावा पटवारी में या जेई में अगर करंट है तो वहाँ भी काम आ जाएगी। नेशनल करंट की तो बहुत सारी बुक्स आपके पास उपलब्ध हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन राजस्थान की करंट में क्या पूछा जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बच्चे थोड़े ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में। तो इसीलिए आज से ये आपकी लगातार क्लास आपकी आरपी तक चलेगी, जिसमें आपको राजस्थान के जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन चीज़ों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे कि कहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो ऐसी आज की पहली क्लास है जहाँ हम राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमंडल की बात करेंगे। तो एक बार सभी जुड़े हुए लोगों को मेरा राम राम, और बाकी लोगों को भी आप जल्दी से लाइव लेकर आए ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब यदि हम बात करें कि मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद की आप बात करोगे तो मैंने कहा था आपसे जब आप संविधान पढ़ते हैं बेटा कि हमारे भारत में जो हमने शासन प्रणाली को अपनाया है वो संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली में जो आपकी कार्यपालिका होती है, चाहे राज्य स्तर की बात करें चाहे हम संघ स्तर की बात करें, कार्यपालिका दो रूपों में काम करेगी। कार्यपालिका के दो प्रकार आपके यहाँ होंगे। एक प्रकार की कार्यपालिका को तो आप नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, जिसके नाम पे देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। और दूसरी जो कार्यपालिका होती है बेटा वो आपकी वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो वास्तव में उस सत्ता का उपभोग करती है, प्रशासन को संचालित करती है। यदि मैं इस क्वेश्चन को संसदीय शासन प्रणाली केंद्र में भी है और राज्य में भी है, यदि इसमें क्वेश्चन को आपसे केंद्र के संबंध में पूछूं, संघ के संबंध में पूछूं, तो नाम मात्र की कार्यपालिका जिसके नाम पे देश का शासन चलेगा वो तो आपके राष्ट्रपति रहेगा, लेकिन वास्तव में काम करेगी वो संघ की हमारी मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया कौन होगा, आपके प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इसी प्रणाली को जब हम राज्य में लेके आते हैं तो राज्य की संपूर्ण सत्ता निहित होती है आपके राज्यपाल में। लेकिन उस राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक वास्तविक कार्यपालिका भी होगी जो मंत्रिपरिषद कहलाएगी, और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होगा आपके सीएम होगा। यदि मैं राज्य की कार्यपालिका की बात करूं तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में अनुच्छेद नंबर 153 आपने पढ़ा होगा। क्या कहता है आपसे कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद नंबर 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी किसके पास, राज्यपाल के पास। ऐसा लगता है कि राज्यपाल ही सब कुछ करेगा। 153 ने कहा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि 7वें संशोधन में हमने ये कहा कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हम बना सकते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे उसकी में। 54 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद यदि आपने अनुच्छेद नंबर 163 और 164 पढ़ लिए तो फिर आपको वास्तविक स्थिति पता चलेगी। 163 कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और हमारा राज्यपाल उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद नंबर 163 क्या कहा कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राज्यपाल उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, और इस मंत्री परिषद का राज्य में जो मुखिया होगा वो सीएम होगा। तो भैया ये सीएम और मंत्री आएंगे कहां से, तो वो हमको 164 बताएगा। क्या कहेगा कि जो तुम्हारा सीएम है इसकी नियुक्ति करेगा कौन, तुम्हारा राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसकी सलाह से की जाएगी, सीएम की सलाह से की जाएगी। तो ये आपकी राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी दो भाग होते हैं आपके।
नाम से चलती है आपके राज्यपाल के से, वास्तव में काम करती है मंत्रिपरिषद, मुखिया होता है सीएम, और उसके अलावा और बहुत सारे मंत्री होते हैं। और जिनकी नियुक्ति चाहे सीएम की नियुक्ति करवा लो, चाहे मंत्रियों की नियुक्ति करवा लो, करेगा कौन? राज्यपाल। लेकिन ध्यान रखना, अपनी मर्जी से नहीं करता है। राज्य में बात करोगे तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को सीएम नियुक्त करेगा जिसको बहुमत प्राप्त होगा, किसमें? विधानसभा में। जैसे हमने केंद्र में लोकसभा में बहुमत दिया था, वैसे ही राज्यों में किसमें बहुमत होना चाहिए? लोकसभा में होना चाहिए। अब यदि हम राज्य की विधानसभा की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में आज के दिन टोटल सदस्य संख्या जो है वो 200 है। किसी भी पार्टी को यदि सरकार बनानी है तो राजस्थान विधानसभा में उसकी कम से कम इतनी सीटें होना आवश्यक है। पूछा जाए कभी आपसे तो इससे नीचे सरकार नहीं बनेगी, कम से कम चाहिए 101 सीट। तो अब यदि ये 101 सीट किसी पार्टी को प्राप्त हो गई हैं तो उस पार्टी के नियुक्त किए हुए व्यक्ति को हमारा राज्यपाल सीएम पद की शपथ दिला देगा, और जो सीएम बोलेगा उन व्यक्तियों को आपके मंत्रिमंडल में शामिल कर देगा। अगर ये किसी भी पार्टी को 101 प्राप्त नहीं होती है तो फिर एक से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, निर्दलीयों को मिलाकर सरकार बनाती हैं, जिसे मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार कहते हैं। और फिर भी अगर 101 नहीं हो पा रहे हैं, मिलीजुली के आधार पे भी गठबंधन कर लिया फिर भी, तो उस स्थिति में हमारा राज्यपाल प्रयोग करेगा स्वयं विवेक का। स्वयं विवेक का प्रयोग करते हुए वो सबसे बड़े गठबंधन या सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित करेगा कि भैया सरकार बनाओ, शपथ भी दिला देगा उसको, लेकिन एक निश्चित समय सीमा दे देगा कि इस समय सीमा में आपको बहुमत सिद्ध करके बताना है, 101 सीटें करके बतानी हैं। सपोज करो वो व्यक्ति भी आपके बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारा राज्यपाल इस बात की सूचना पहुंचा देगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास, कि भैया राज्य में शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाना संभव नहीं है। और जब राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय आपके राज्य में विधानसभा को स्थगित करते हुए या विधानसभा को भंग करते हुए क्या लगा देंगे? 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। इतना तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि ये मंत्रिपरिषद आती कहाँ से है, कैसे नियुक्त होती है। तो याद रखना, मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि मंत्रिपरिषद का गठन विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति पूछे तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कैसे होती है वो आपके समझ में आ गई। यहाँ आपको याद रखना है कि सीएम की नियुक्ति जो है आपके, वो आपके राज्यपाल करता है विधानसभा में बहुमत के आधार पर, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। लेकिन ये नियुक्ति जो होंगी वो आपके इस आधार पे होंगी कि जो आपकी सीएम हैं, जिन व्यक्तियों की सलाह देगा उन व्यक्तियों को राज्यपाल मंत्री नियुक्त कर देगा। अगर मैं मंत्रिपरिषद की बात करूं तो मंत्रिपरिषद में आज के दिन आपके यहाँ कौन कौन होता है? तो मुखिया के रूप में तो बेटा होता है सीएम। और मंत्री कौन कौन होते हैं? तो मंत्रियों के कई प्रकार होते हैं जो आपको सारे याद रखने हैं। कई कैटेगरी होती है जिनमें से कुछ जो सबसे ऊंचे श्रेणी के होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री, पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी होती है आपकी राज्य मंत्री, और तीसरी श्रेणी होती है आपकी उप मंत्री। क्रम से आपको याद रखना है, तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, करंट जी के चलेगी बेटा, मरीज चिंता मत कर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसके अलावा चूंकि इनसे पूर्ति नहीं होगी, सभी पार्टी के नेताओं को संतुष्ट करना है, क्षेत्र को संतुष्ट करना है, जातियों को संतुष्ट करना है, धर्मों को संतुष्ट करना है, तो इसके लिए इनके अलावा एक नई कैटेगरी आजकल और बना दी गई है, जो कोई मंत्री पद नहीं होता लेकिन खुश करने के लिए एक पद दे दिया जाता है जिसका नाम है संसदीय सचिव। यहां आपको याद रखना है कि जो आपका कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री और सीएम, इनको मिलाकर हम एक छोटी संस्था का नाम देते हैं, नाम है उसका बेटा मंत्रिमंडल। इन सभी की कैटेगरी है आपके, और ये टोटल मंत्री होंगे, लेकिन इनमें कैबिनेट और सीएम मिला के आपके मंत्रिमंडल का गठन होगा। इतना भी आपको याद रखना है।
और उसके बाद आपको याद रखना है, हाँ करंट बेटा ज्यादा आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, करंट ज्यादा आएगी और कम से कम आपको 1 साल की करंट पढ़नी ही पड़ेगी। बी पार्ट तो पूरा करंट से भरा हुआ मिलेगा आपको आरपी में, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैबिनेट और सीएम को मिला के हम मंत्रिमंडल छोटी संस्था है, वास्तव में यही काम करती है, नीति निर्माता करती है। अब मैंने आपको यहाँ एक चीज बताई थी कि इस सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। किस आधार पे करेगा, विधानसभा में बहुमत के आधार पे करेगा। और जितने भी मंत्री हैं, इन मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा, सीएम की सलाह पर करेगा। लेकिन फिर यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, क्या सीएम के पास पूरी पावर होती है कि मंत्रियों की नियुक्ति में केवल उसी की चलेगी? नहीं, यहाँ लाइन तो ये लिखी हुई है कि मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह से राज्यपाल करेगा, लेकिन सीएम के हाथ बंधे हुए हैं, उसे अपनी आला कमान केंद्रीय नेतृत्व की बात माननी होगी, उसे संपूर्ण राज्य के भौगोलिक चित्र का ध्यान रखना होगा। अर्थात ऐसा नहीं कि सभी मंत्री पूर्वी राजस्थान से ले लिए, उसे पश्चिमी राजस्थान से भी लेने होंगे, दक्षिण से भी लेने होंगे, हाड़ौती से भी लेने होंगे, केंद्र से भी लेने होंगे, पूर्वी राजस्थान से भी लेने होंगे। उसे धार्मिक जो हमारा समुदाय है उनका भी ध्यान रखना होगा, उसे जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखना होगा, और पार्टी के कद्दावर नेताओं का भी ध्यान रखना होगा। बड़ी मुसीबत होती है, बड़ी माथापच्ची होती है, तब जाके सीएम निर्णय ले पाता है कि मेरे मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री शामिल होंगे। तो वर्तमान जो हमारे अशोक गहलोत साहब का मंत्रिमंडल है, उसे हम क्षेत्रवाद के आधार पर याद करते हैं कि राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में से किस साइड से कौन सा मंत्री आपके चुना गया है। याद करना थोड़ा सा सरल होगा, क्योंकि मैं भूगोल का टीचर और भूगोल का टीचर ये कैबिनेट मंत्रिमंडल को भी आपके ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से आपको याद करने में आसानी रहेगी। यदि आप राजस्थान के मैप को देखते हैं तो आपके राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार का है, और राजस्थान के मैप की अगर हम बात करें तो फिर आपको क्या याद रखना है कि हमारे सीएम या हमारे मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हुए होते हैं। अपनी मर्जी से ही किसी व्यक्ति को वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सकता। उसे राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रों का ध्यान रखना है, उसे राजस्थान की संपूर्ण जातियों का ध्यान रखना है, उसे राजस्थान के धार्मिक समुदायों का ध्यान रखना है। सभी में से कुछ ना कुछ मंत्री आ जाने चाहिए, नहीं तो जनता नाराज हो जाएगी पार्टी से और अगली बार उसको वोट नहीं देगी। तो क्षेत्रीय आधार पर हर किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना है। बिल्कुल वीरू सेवरा चिंता मत करे, अब ये रोज 9 बजे आपकी करंट जीके की ही क्लास बना दी है मैंने। नेशनल करंट मुकेश सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, डेली पढ़ाते हैं 3 से 4 में, वहां पढ़ लिए, और राजस्थान बेस्ड करंट में आपको यहाँ क्लियर कराऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कैबिनेट मंत्रियों की, कि राजस्थान में जो कैबिनेट मंत्री हमने बनाए हैं वो कौन सा मंत्री किस क्षेत्र से आता है, थोड़ा सा आपको याद करना है। तो बेटा राजस्थान की राजनीति में जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है ये काफी हावी रहता है, शुरू से ही याद रखना है आपको। तो यहाँ से कहाँ से कौन कौन से मंत्री हमने लिए हैं, तो एक मंत्री साहब तो हमने लिए बीकानेर से। कहाँ से लिए हैं, बीकानेर उत्तर एक सीट है, उस सीट से हमने एक मंत्री ले लिए जिनका नाम है बी.डी. कल्ला। क्या नाम है, बी.डी. कल्ला। बुलाकी दास कल्ला बोल दो आप उसको, लेकिन मैं तो बी.डी. कल्ला से ही काम चला लूंगा, फेमस बी.डी. कल्ला के नाम से ही है ये मंत्री। इसके बाद जैसलमेर में आ गए आप, और यहां से हमने जैसलमेर से भी एक कैबिनेट मंत्री उठा लिया। सीट है आपकी, फेमस सीट है, जानते होंगे पोखरण जगह को, परमाणु परीक्षण आपने करवाए हैं। यहां से विधायक बने थे आपके साले मोहम्मद साहब, यहां से हमने इनको उठा लिया। तो 2 मंत्री पश्चिमी मरुस्थल से हो गए आपके। इसके बाद तीसरा मंत्री भी कैबिनेट में हमने पश्चिमी मरुस्थल से ही लिया है, और इस बार हमारा जो मंत्री आएगा वो बाड़मेर की तेल उत्पादक क्षेत्र है, बायूत, सुना हो तो आपने। यहां से विधानसभा सीट से मंत्री लिया, मंत्री का नाम है हरीश चौधरी।
हरीश चौधरी। तो बीकानेर सीट से तो बीडी कल्ला साहब ले लिए, पोखरण सीट से साले मोहम्मद साहब ले लिए, और बायूस सीट से हमने हरीश चौधरी यानी कि सारे के सारे पश्चिमी मरुस्थल से लिए हैं। और भी हमको पश्चिमी मरुस्थल से लेना है, और इस बार एक और पश्चिमी मरुस्थल से हमने ले लिया, कहां से? चूरू से। और चूरू से हमने कौन ले लिए? मास्टर जी ले लिए, मास्टर भंवरलाल मेघवाल। ये मास्टर साहब को हमने कहां से ले लिया? चूरू की एक सीट है जिसका नाम है सुजानगढ़ सीट। तो टोटल कैबिनेट जो मंत्री हैं उनमें ये सारे के सारे पश्चिमी मरुस्थल से हैं। कौन कौन से? हरीश चौधरी बायूस सीट से, साले मोहम्मद आपके पोखरण सीट से, बीडी कल्ला बीकानेर सीट से, और मास्टर भंवरलाल जी हो गए चूरू की सुजानगढ़ सीट से। लेकिन क्या सारे ही वहीं से ले लोगे क्या? दक्षिण राजस्थान को कुछ नहीं दोगे? तो दक्षिणी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को मिलाकर एक सीट है, विधानसभा सीट, जिसका नाम है आपके निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा सीट। निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधानसभा सीट। सर ऑफलाइन क्लास भी चल रही है क्या? नहीं, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है बेटा। यहां से भी हमने एक व्यक्ति को चुन लिया, और इस व्यक्ति को जो दक्षिणी राजस्थान से हमने लिया है उसका नाम कुछ ऐसा है, उसे कहते हैं बेटा, कहाँ से लिया सीट? अगर देखिए हम सीट देख दें पहले उसकी, तो इसकी जो सीट रहेगी बेटा, वो सीट का नाम है आपकी का, थोड़ा सा चित्र तो चित्तौड़गढ़ का आएगा इसमें, निम्बाहेड़ा, और थोड़ा सा चित्र प्रतापगढ़ का आएगा। इन दोनों जगह से हमने एक मंत्री लिया, मंत्री का नाम है उदय लाल अंजना, यानी कि दक्षिणी राजस्थान का काम हो गया। यहां से भी एक मंत्री ले लिया हमने। किस सीट से लिया है? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी सीट से लिया है। अगले मंत्री साहब जो हम लेंगे, अब हाड़ौती में आ जाओ। हाड़ौती में इस जिले का नाम है आपके का बारा, और यहां से हमने लिया है प्रमोद भाया। प्रमोद भाया जैन बड़े ही फेमस मंत्री हैं, चर्चा में रहते हैं। इसके बाद हाड़ौती संभाग से एक मंत्री और लिया हमने कोटा सीट से, और यहां से लिया हमने शांति धारीवाल। ये हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, शांति धारीवाल कोटा सीट से हैं। तो क्या सेंट्रल से किसी को नहीं लोगे? तो यहाँ से भी हमको एक मंत्री लेना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। तो सेंट्रल में हमने अजमेर से भी एक मंत्री लिया है, और अजमेर की सीट है केकड़ी, और इस केकड़ी सीट से हमने किसको लिया? रघु शर्मा को लिया। भैया बहुत हो गया, पूर्वी राजस्थान में आ जाओ, काम नहीं चलेगा। पूर्वी राजस्थान में दौसा, दौसा में पड़ता लालसोट, जानते होंगे, और जानते होंगे मंत्री का नाम भी प्रसादी लाल मीणा, दौसा की लालसोट सीट से है। और उसके बाद आप देश की राजधानी में घुस जाओ। देश की राजधानी क्या है बेटा? जयपुर है, और जयपुर से मैं आपके दो मंत्री लूंगा। एक का नाम तो है लालचंद कटारिया, लालचंद कटारिया, और दूसरे का नाम है बेटा जयपुर से प्रताप सिंह खचरिया। तो ये हमारे, अब देख रहे होंगे, संपूर्ण भौगोलिक चित्र को हमने कंप्लीट कर लिया है। रामकिशोर जी, आप किताब में जाके बात लो कि कौन सा मेला कहां बढ़ रहा है, यहां केवल मंत्री परिषद की बात हो रही है। ठीक है, ये चारों क्षेत्रों से अब आपको क्वेश्चंस क्या याद रखने हैं यहां से, कि इस कैबिनेट मंत्रियों में कौन से मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा मंत्री किस क्षेत्र से चुनकर आता है। तो पहले क्षेत्र याद करो इनके। बीडी कल्ला साहब बीकानेर विधानसभा सीट, उत्तरी बीकानेर विधानसभा सीट से हैं। साले मोहम्मद साहब जैसलमेर की पोखरण सीट से चुने जाते हैं। हरीश चौधरी बाड़मेर की बायूत सीट से आते हैं। रघु शर्मा अजमेर की केकड़ी सीट से चुने जाते हैं। उदयलाल अंजना प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा, और आपकी निम्बाहेड़ा के साथ छोटी सादड़ी सीट से चुने जाते हैं। कोटा से आपके शांति धारीवाल साहब आएंगे, कोटा सीट से हैं। बारां की अंता सीट से आएंगे आपके प्रमोद भाया जैन। जयपुर में झोटवाड़ा सीट से आएंगे आपके लालचंद कटारिया साहब, और सिविल लाइन सीट से आएंगे आपके प्रताप सिंह खचरियावास, और दौसा की लालसेठ सीट से कौन से आएंगे आपके प्रसादी लाल मीणा, और चूरू की सुजानगढ़ सीट से आपके मास्टर भंवरलाल मेघवाल।
पहले तो ये याद करना था कि कौन सी सीट से कौन सा विधायक गया। अलवर तो रह गया बेटा, राज्य मंत्रियों में आएगा, अलवर कैबिनेट मंत्रियों में नहीं आएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, याद रखना। अलवर आएगा लेकिन राज्य मंत्रियों में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, सब्र करें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मंत्री के पास हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, सभी याद नहीं करने, आपको कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट याद करने हैं। बीडी कल्ला साहब की बात करते हैं। बीडी कल्ला साहब के पास हमने सबसे बड़ा डिपार्टमेंट तो दे रखा, ऊर्जा मंत्री हैं हमारे ये। ऊर्जा मंत्री कौन रहेंगे? बीडी कल्ला साहब रहेंगे। भूजल संसाधन मंत्री कौन रहेंगे? बीडी कल्ला साहब रहेंगे। इसके अलावा कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी कौन है? बीडी कल्ला साहब हैं। जल्दी से याद करो। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन ऊर्जा मंत्री पूछा जाएगा आपसे, भूजल संसाधन मंत्री पूछा जाएगा आपसे, दोनों याद होने चाहिए, बीडी कल्ला साहब हैं। याद हो गया। इसके बाद अगला मंत्री अली, दोबारा भी बताऊंगा मैं आपको, साले मोहम्मद साहब अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, तो बस यही डिपार्टमेंट दे दो ना इनको, क्या बात है। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट जो हमने दे रखा, वक्फ बोर्ड जो दे रखा है, वो किसको दे रखा है? साले मोहम्मद साहब को दे रखा है। हरीश चौधरी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? तो राजस्व मंत्री जो हमारे हैं वो कौन है? हरीश चौधरी साहब हैं। और उसके बाद रघु शर्मा निश्चित पूछे जाएंगे आपसे। आजकल कोरोना चल रहा है और स्वास्थ्य मंत्री की चर्चा नहीं करनी तो सब बेकार है, अखबार में रोज आते हैं। हमारे राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कौन है? आपके रघु शर्मा जी हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आपके रघु शर्मा साहब हैं। मास्टर भंवरलाल जी, अब मास्टर जी हैं तो भैया ये तो मुसीबत में ही काम आएंगे मास्टर जी। तो आपदा प्रबंधन, कोई भी आपदा आएगी तो आपदा प्रबंधन और आपदा के समय राहत कार्य, आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री जो आपके हैं, सामाजिक न्याय मंत्री जो आपके हैं, वो मास्टर भंवरलाल जी हैं। प्रसादी लाल मीणा के पास क्या है? तो उद्योग डिपार्टमेंट जो है आपके, उद्योग मंत्री और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री जो हैं आपके, वो कौन रहेंगे? प्रसादी लाल मीणा रहेंगे। लालचंद कटारिया, कटारिया को कृषि दे दो, कटारिया के पास कृषि रहेगा, कटारिया के पास पशुपालन रहेगा, कटारिया के पास मछली पालन रहेगा, अर्थात प्राथमिक चित्र पूरा की पूरा कटारिया के पास है। लालचंद कटारिया जी के पास कौन कौन है? कृषि मंत्री हैं हमारे ये, पशुपालन मंत्री हैं हमारे ये, मछली पालन मंत्री भी हैं हमारे। चिकित्सा मंत्री हो गए बेटा रघु शर्मा जी आपके। आ जाओ दक्षिणी राजस्थान में, प्रमोद भाया जैन। प्रमोद भाया जैन के पास दो डिपार्टमेंट हैं, एक तो ये हमारे खनन मंत्री हैं यानी कि खान मंत्री हैं, और आपके गौपालन मंत्री, गायों की रक्षा करने वाले मंत्री कौन है? आपके प्रमोद भाया जैन। कौन रह गए आपके? उदयलाल अंजना। इनके पास दो डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण है, एक तो सहकारिता विभाग है इनके पास, और सहकारिता विभाग के अलावा इनके पास IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो मंत्री हैं वो आपके कौन है? उदयलाल अंजना। शांति धारीवाल की मैं बात करूं तो शांति धारीवाल के बाद स्वायत्त शासन है और नगरीय विकास है और संसदीय मामलात हैं। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और संसदीय मामलात। और ये भी याद कर लेना, प्रताप सिंह खाचरियावास आपके जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, वो हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। तो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट और महत्वपूर्ण मंत्री आपको पहले एक बार में याद करने हैं, दूसरे स्लाइड के द्वारा मैं याद करवाऊंगा, दोबारा से एक बार देख लें। मैप को मैं हटा देता हूँ, आपको बिगर मैप के याद करने हैं। ऊर्जा मंत्री पूछेगा, बीडी कल्ला साहब रहेंगे। अल्पसंख्यक मंत्री पूछेगा, साले मोहम्मद साहब रहेंगे। राजस्व मंत्री पूछेगा, हरीश चौधरी साहब रहेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री पूछेगा, रघु शर्मा जी रहेंगे। सहकारिता और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री पूछेगा, उदयलाल अंजना साहब रहेंगे। खान और गौपालन मंत्री पूछेगा, प्रमोद भाया जैन रहेंगे। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, संसदीय मामलात पूछेगा तो शांति धारीवाल जी के पास जाना है। प्रसादी लाल मीणा जी कौन से मंत्री हैं? हमारे उद्योग मंत्री हैं, और उद्योग मंत्री के अलावा सार्वजनिक उपक्रम मंत्री हैं। कृषि, पशुपालन, मछली पालन तीनों दे देना आप कटारिया साहब को, और परिवहन डिपार्टमेंट और सैनिक कल्याण दे देना प्रताप सिंह खाचरियावास को। और मास्टर जी जो भंवरलाल जी हैं उनके पास क्या है? सामाजिक न्याय है, आपदा प्रबंधन है, राहत कार्य है। तो ये सारे आपके कैबिनेट मंत्री हो गए। कौन सा मंत्री किस क्षेत्र से आता है और क्या हमने उसको कार्य दे रखे हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर इतने याद हो गए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी ने ये हमें लिखाए तो है नहीं, कैसे याद करें हम।
तो बेटा अब इनको याद कर लो। आपके कौन कौन से मंत्री कहाँ कहाँ से आएंगे, तो सबसे पहले बेटा इसको तो आप छोड़ ही दो, पूछा भी नहीं जाएगा कि आपके मुख्यमंत्री कौन है, मेरे अंदाज से कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आपको याद रखना है कि जोधपुर की सरदार सरदार शहर सीट से चुन के आते हैं अशोक गहलोत साहब, वर्तमान में हमारे सीएम हैं। लेकिन ये याद नहीं करना, आपको क्या याद करना है, अशोक गहलोत साहब सिर्फ हमारे सीएम ही नहीं है, अशोक गहलोत साहब के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट भी हैं, ये याद करने हैं। सीएम तो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, नहीं पूछा जाएगा आपसे, नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, ये पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री के अलावा अशोक जी के पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो आपको याद रखना है बेटा, वित्त मंत्री अशोक गहलोत जी हैं आपके, आबकारी मंत्री भी यही हैं, नीति आयोजन मंत्री भी यही हैं, कार्मिक प्रशासन मंत्री भी यही हैं आपके, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो इनके पास है, सूचना प्रौद्योगिकी इनके पास है, संचार इनके पास है, गृह मामलात इनके पास है, और न्याय विभाग भी इनके पास है। अर्थात जो डिपार्टमेंट किसी भी मंत्री के पास नहीं है, सीधे सीधे मुख्यमंत्री के पास दे दिया करो, और जो डिपार्टमेंट केंद्र में किसी के मंत्री के पास नहीं है, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को सौंप देना। आपको क्या क्या याद रखना है जो आपसे यहां से पूछा जा सकता है, एक तो डिपार्टमेंट वित्त याद रख लेना, कौन सा डिपार्टमेंट याद कर लेना बेटा, वित्त याद कर लेना, एक आपके नीति आयोजन याद कर लेना, और एक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग याद कर लेना। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लें, मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। सारे रट लेने हैं बेटा कि सीएम के पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, सभी आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे तो काम चल जाएगा, याद रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे और कौन कौन से मंत्री आएंगे, बुलाकी दास कल्ला, शॉर्ट में ज़्यादा जानते हैं इसको, बीडी कल्ला साहब कहते हैं। और बीडी कल्ला साहब के पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कभी आपसे पूछे जाएं तो ये डिपार्टमेंट बीडी कल्ला साहब के पास हैं, सारे के सारे। कौन कौन से हैं, ऊर्जा है, जन स्वास्थ्य है, अभियांत्रिकी है, भूजल है, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चांस बनते हैं वो ऊर्जा मंत्री के बनते हैं कि ऊर्जा मंत्री कौन है, भू संसाधन मंत्री कौन है, और इनको तो एक साथ याद कर लेना, कला साहित्य संस्कृति पुरातत्व विभाग सब एक साथ निपटा देना। आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरे मंत्री आएंगे आपके शांति धारीवाल, बेटा ऊपर ही है, अब तो चिंता क्यों कर रहे हो। और शांति धारीवाल के पास इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, देख लो आप अच्छे से कौन कौन से हैं। स्वायत्त शासन है, नगरीय विकास है, आवासन इसके पास है, विधि और विधिक कार्य इसके पास है, विधि परामर्श कार्यालय इसके पास है, संसदीय मामलात विभाग इसके पास है। बहुत ज्यादा हो गए, नहीं पूछे जाएंगे आपसे इतने ज्यादा। एक तो बेटा स्वायत्त शासन याद कर लो, नगरीय विकास याद कर लो, संसदीय मामलात याद कर लो, 3 तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। सरजी बोर्ड का शेयर जगह कर बेटा पे पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, अरे धनसी बोर्ड चौड़ा करो भाई। अभी करवाते हैं बेटा, अभी करवाते हैं, चिंता ना करें, आपकी प्रॉब्लम सुन ली गई है, जल्दी ही अभी ठीक हो जाएगा। चौड़ा करना है बोर्ड कैमरा। बिल्कुल सही है, अब आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, कमेंट्स सारा बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, नाम कट रहे हैं, अब नहीं कट रहे होंगे, दोबारा से एक बार नोट कर ले। अभी भी कट रहे हैं, अच्छा ठीक है, सारे नाम आपके सामने हैं,
कौन कौन से डिपार्टमेंट किस मंत्री के पास हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए, लेकिन इनमें से मुख्य मुख्य सब अच्छे होने चाहिए। कि अगर इसके बीडी कल्ला साहब के पास पूछा जाए तो पहला चांस अगर मेरे से पेपर बनाने की कोई कहे कि बीडी कल्ला साहब में से किसको दिया जाएगा, तो मैं पूछूंगा आपसे ऊर्जा मंत्री कौन है, पहला क्वेश्चन वहां से आएगा सबसे। दूसरा क्वेश्चन अगर कोई बनता है वहां से तो भू जल संसाधन मंत्री का बनेगा बेटा। करंट अफेयर कितनी पुरानी पढ़नी है, करंट अफेयर की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, ये कितनी भी पुरानी पूछी जा सकती है, क्योंकि करंट के बाद वो ओल्ड बन जाती है, वही समझ रहे हो बात को। फिर भी आपको 1 साल की करंट तो पढ़ ही लेनी है। निर्मा आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी बेटा, उतारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग में बैठा लो कि कौन सा मंत्री किस काम को कर रहा है, बस 2 हो गए। तीसरे पे आते हैं हम। तीसरे मंत्री का नाम है प्रसादी लाल मीणा, लालसोट से विधायक है आपके। इनके पास सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उद्योग मंत्री हैं आपके। कौन से मंत्री हैं? उद्योग मंत्री। और दूसरा डिपार्टमेंट है इनके पास राजकीय उपक्रम विभाग, यानी कि उद्योग ही बोल सकते हैं दोनों को आप, राजकीय उपक्रम और उद्योग विभाग। इसके बाद अगले जो मंत्री आते हैं आपके, उनका नाम है मास्टर भंवरलाल मेघवाल। और मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी आते हैं चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। और चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हमने दे रखे हैं, तो इनको हमने सामाजिक न्याय दे रखा है, अधिकारिता विभाग दे रखा है, आपदा प्रबंधन और राहत विभाग दे रखा है। ये इस पेज के सारे हो गए, एक बार आप नोट कर सकते हैं या मोस्ट को देख सकते हैं कि किस मंत्री के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। और साथ में मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इनका विधानसभा क्षेत्र भी याद कर लेना। बीडी कल्ला साहब बीकानेर से आते हैं, शांति धारीवाल साहब आपके कोटा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, प्रसादी लाल मीणा लालसोट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और आपके मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो है आपके, ये आपके चूरू की सुजानगढ़ विधानसभा सीट से आते हैं। बलराम सचिन पायलट के पास कौन सा पद है बेटा? अभी उनके पास पद नहीं है, बेगर पद के हैं, वो कद्दावर नेता हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई पद है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे एक साथ आप देख सकते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो अगले जो मंत्री आपके रहेंगे लालचंद कटारिया साहब। लालचंद कटारिया साहब बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, पूछे जाएंगे आपसे। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से विधायक हैं वर्तमान में ये। और इनके पास प्राथमिक क्षेत्र के तीनों डिपार्टमेंट हैं, अर्थात कृषि इनके पास है, पशुपालन इनके पास है, मछली पालन भी इन्हीं के पास है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके पास जो डिपार्टमेंट है कृषि, पशुपालन और मछली पालन, या ये प्राथमिक क्षेत्र के मंत्री हैं, यूँ कह सकते हैं आप। इनके बाद अगले जो मंत्री रहेंगे उनका नाम है रघु शर्मा, सेंट्रल से आते हैं, बीच मध्यवर्ती राजस्थान से आते हैं, अजमेर से आते हैं। अजमेर में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से चुने गए हैं। क्या है इनके पास? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान टाइम में किसी ना किसी आरपी के पेपर में अगर मंत्रिमंडल से कोई क्वेश्चन आता है तो लिख के ले जाओ, ये क्वेश्चन निश्चित आ रहा है आपके। आरपी के जो आपके 4-5 शिफ्ट में पेपर होंगे, उनमें से अगर मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन आए तो रघु शर्मा जी निश्चित आपको वहां बैठे मिलेंगे, क्योंकि ये वर्तमान में हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इसकी हमें वर्तमान में पिछले 4-5 महीनों में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी, सबसे ज्यादा अखबार में नाम भी इसका आया था। मेरे हिसाब से सभी को याद रह जाएगा। रघु शर्मा जी के पास चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री। प्रमोद भाया जैन, ये आपके 12 की अंता सीट से आते हैं। अंता में ऊर्जा का हमारा एक प्लांट भी है, वहां से आते हैं। इनके पास हमने 2 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, एक तो खान और एक गाय पालन। प्रमोद भाया जैन के पास आपकी खान विभाग है और एक गौ पालन विभाग है, दोनों विभाग इनके पास हैं। और उनके बाद अगले मंत्री हमारे आते हैं हरीश चौधरी, बाड़मेर की बायूत विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनके पास महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट राजस्व मंत्री हैं ये हमारे। इसके बाद अलावा और भी छोटी मोटी डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो राजस्व मंत्री का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो ये सारे मंत्री भी आप एक साथ निगाह कर ले कि कौन सा कहाँ से। दोबारा मैं बता दूं, लालचंद कटारिया साहब झोटवाड़ा सीट से आते हैं, रघु शर्मा केकड़ी सीट से आते हैं, प्रमोद भाया जैन अंता सीट से आते हैं, और हरीश चौधरी आपकी बायूत विधानसभा सीट से आते हैं। किसके पास क्या डिपार्टमेंट है एक बार देख लो अच्छे से।
आगे बढ़ू, तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं तो ये सारे खत्म हुए हमारे। और उसके बाद अगला जो मंत्री आया आपके अंजना उदयलाल, दक्षिणी राजस्थान से हैं ये। और दक्षिणी राजस्थान में निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, 2 जिलों में फैली हुई है विधानसभा सीट, चित्तौड़गढ़ और आपके प्रतापगढ़, यानी कि दक्षिणी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पास सहकारिता विभाग है और इनके पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग भी है। दोनों विभाग इसके पास है, याद रखना है। इसके बाद अगले मंत्री कौन है आपके, तो प्रताप सिंह खचरियावास, बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जयपुर की होस्ट सीट से आते हैं, सिविल लाइन से विधानसभा सीट है, वहां से आते हैं। और एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हमने इनको दे रखा है, उसके कारण हमेशा ये चर्चा में रहते हैं। इनके पास जो डिपार्टमेंट है परिवहन मंत्रालय इनके पास है बेटा। तो वर्तमान में हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री, परिवहन मंत्री कौन है आपके, प्रताप सिंह खचरियावास। और दूसरा डिपार्टमेंट इनको दे रखा है हमने सैनिक कल्याण का। ये बात हो गई। इसके बाद आगे बढ़े, साले मोहम्मद साहब हमारे अगले हैं। अब चूंकि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो मंत्री भी उसी डिपार्टमेंट का बना दो, क्या जा रहा है तुम्हारा। अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री हैं, वक्फ बोर्ड से संबंधित हैं, और जन अभियोग निराकरण विभाग भी इनके पास है। तो ये सारे आपके अभी तक जो मैंने बताए हैं ये कैबिनेट मंत्री थे, और सारे की सारे आपको याद करने थे। निम्बाहेड़ा सीमेंट की फैक्ट्री भी है, विकास अवस्थी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीमेंट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कैबिनेट मंत्री मेरे हिसाब से सभी आपको याद हो गए होंगे। इसके अलावा अब आते हैं हम आगे थोड़ा सा। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए अगला जो मंत्री पद हम देंगे वो अगला मंत्री पद, क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो मुख्य डिपार्टमेंटों के हो ही गए, अगला जो मंत्री आपके होता है बेटा वो होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, लेकिन इस राज्य मंत्री की 2 कैटेगरी आप बना दो। एक कैटेगरी रहेगी स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, और दूसरा रहेगा आपके सामान्य, कुछ नहीं लगा होगा इसके, सामान्य प्रकार का राज्य मंत्री। बहुत के आगे आपने स्वतंत्र प्रभार लगा देखा होगा, बहुत सामान्य राज्य मंत्री होता है। क्या अंतर होता है ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा उदाहरण दूं तो तुम्हारे गांव के स्कूल, सीनियर तक का स्कूल है, उसमें सबसे बड़ा पद होता है प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल के बाद उसमें एक इंचार्ज भी होता है। अगर प्रिंसिपल नहीं आया तो वो काम चला लेता है। लेकिन सपोज करो तुम्हारे गांव के स्कूल के प्रिंसिपल का पद खाली है, कोई नहीं है प्रिंसिपल की सीट पे, तो फिर सर्वे सर्वा कौन हो जाएगा, आपके स्कूल का जो इंचार्ज होगा, संपूर्ण पावर उसके पास होंगी। तो वही यहाँ हमारा मतलब है स्वतंत्र प्रभार का, अर्थात ऐसा डिपार्टमेंट जिसका कोई भी केंद्रीय मंत्री हमने नहीं बनाया है। केंद्रीय मंत्री का पद खाली है, अर्थात उस विभाग का सर्वे सर्वा कौन होगा, तुम्हारा राज्य मंत्री होगा। केंद्रीय मंत्री कोई हमने बनाया नहीं है। और सामान्य राज्य मंत्री क्या होगा, ये अधीन रहकर कार्य करेगा किसके, कैबिनेट मंत्री के, इसके पास पावर नहीं होंगी। मैंने कह दिया कृषि मंत्री हमारे थे, अभी मैंने आपको बता के आया कटारिया साहब, कटारिया साहब के नीचे मैंने कृषि राज्य मंत्री बना दिया। अब इसके पास क्या पावर रहेगी, कटारिया साहब का सहयोग करना है बस केवल इसको। लेकिन मैंने एक डिपार्टमेंट लिया युवा खेल मामले, और या कोई केंद्रीय मंत्री हमने नहीं दिया, तो राज्य मंत्री ही संपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेगा। अर्थात पावरफुल जो होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, केवल सम्मानजनक रूप से दे दिए जाते हैं, अलग से कोई काम नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने कोई काम सौंप दिया तो उसको कर दो, और बाकी तो जो सुख सुविधाएं मिल रही है उनको यूज करो और मस्त रहो। इसके पास काम होते हैं, इसकी वैल्यू भी होती है स्वतंत्र प्रभार वाले की। झोली नहीं है, जूली है बेटा, थोड़ा सा सुधारो हिंदी को, सम्मान के साथ सभी मिनिस्टर को आपको याद करना है। अब ये राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हमने दे रखा है या महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के, इनको फिर भूगोल के हिसाब से याद करते हैं कि कौन सा मंत्री कहाँ से आता है।
तो यदि इनकी बात करें राज्य मंत्रियों की आपसे, तो राज्य मंत्री कुछ इस प्रकार रहेंगे आपके। मैप जल्दी में बना रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं बनेगा, इससे अच्छा भी मैं बना सकता हूं, ध्यान रखना। ऐसा कुछ राजस्थान है आपके, ज्यादा अच्छा नहीं बनाया, जल्दी में बनाया है। यहां कुछ अब राज्य मंत्री भी रहेंगे। कोलायत का नाम आपने सुना होगा। इस कोलायत कहाँ है? तो कोलायत है बेटा आपके, इसको तो वैसे ही आप जानते होंगे, डायरेक्ट लिख दूं, वैसे बीकानेर में है। इस विधानसभा सीट से हमारे यहाँ पे भंवर सिंह भाटी साहब विधायक हैं। कौन है आपके? भंवर सिंह भाटी साहब विधायक हैं, जानते होंगे आप। इसी प्रकार यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में एक जिला है सीकर, और सीकर में एक जगह है जिसका नाम है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र। और इससे ऐसा व्यक्ति आता है जिसको रीट वाले तो सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, और भी जान लो। दूसरा क्वेश्चन भी है आपके, वर्तमान में तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्या नाम है? गोविंद सिंह डोटासरा। कहां से आते हैं? सीकर से आते हैं। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा मैं बात करूं तो भैया जालौर में चले जाना, और जालौर में एक आपके सीट है सांचौर, जानते होंगे। यहां से आता है आपका सुखाराम बिश्नोई, ये यहां से आते हैं। कौन आते हैं? सुखाराम बिश्नोई। ये नीचे नीचे जाओगे तो जिला बांसवाड़ा रहेगा बेटा आपके, और इस बांसवाड़ा जिले से मैं आपके जो विधायक ले रहा हूं वो ले रहा हूं आपके अर्जुन सिंह बामणिया। बामणिया कहां से है? बांसवाड़ा से है, पैसे याद हो गया। बूंदी में जाओगे तो बूंदी में एक जगह है, आपने सुना होगा शायद कभी, हिंडोली। बड़े ही फेमस आदमी यहाँ से विधायक हैं, जानते होंगे साथ आप उसको, अशोक चांदना, ये भी राज्य मंत्री हैं। अशोक चांदना कहां से? हिंडोली विधानसभा सीट से है आपके। अब इसके बाद चूंकि हमने पश्चिमी राजस्थान से कैबिनेट ही बहुत बना दी है, तो अब वहां से ज्यादा मतलब पूर्वी राजस्थान से भी तो कुछ लेना है। पूर्वी राजस्थान में ये सीट है आपकी, जिला है आपके इधर की साइड जो है बेटा भरतपुर, ये धौलपुर है, धौलपुर के बगल में आपके भरतपुर जिला रहेगा। भरतपुर से हमने 2 राज्य मंत्री ले लिए। एक का नाम तो है भजनलाल जाटव, बैर विधानसभा सीट है, वहां से आते हैं ये। और एक प्रॉपर भरतपुर से है आपके सुभाष गर्ग, पहले राजस्थान में सचिव भी रह चुके हैं, सचिव लेवल के आदमी, आईएएस थे, अभी भरतपुर से चुनाव लड़े हैं। देखो दौसा लालसोट सीट से तो प्रसादी लाल ले लिया था हमने, लेकिन अब दोबारा से एक मंत्री आपको लेना है, महिला कोटा भी तो पूरा करना है। तो हमारी दौसा की सिकरा सीट है बेटा, और वहां से मंत्री जो आएगा दौसा से, वो मंत्री आएगा बेटा आपके ममता भूपेश। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अलवर वाले कि भाई हमारे वाले का नाम नहीं आया अभी तक, तो अलवर ग्रामीण से है आपके टीकाराम जूली। अलवर ग्रामीण से कौन है? टीकाराम जूली। और लास्ट में बेटा एक तो जयपुर से लेना ही होगा, और जयपुर की कोटपुतली जो विधानसभा सीट है वहां से हमने ले लिया राजेंद्र यादव। तो ये हमारे हैं बेटा राज्य मंत्री, याद रखना है। सभी भौगोलिक क्षेत्र कंप्लीट कर दिए, पश्चिम से भी ले लिए, दक्षिण से भी ले लिए। पश्चिम से लोगे आप अरावली के इधर से, तो अरावली के इधर से मैंने 3 लिए। कोलायत से भंवर जाटी को ले लिया, भंवर सिंह भाटी को। सांचौर विधानसभा से सुखाराम बिश्नोई को ले लिया, और सीकर विधानसभा में लक्ष्मणगढ़ से मैंने गोविंद सिंह डोटासरा को ले लिया। दक्षिणी राजस्थान में आओगे तो मैंने अर्जुन सिंह बामणिया को ले लिया। हाड़ौती में आओगे तो मैंने हिंडोली सीट को ले लिया। और भैया पूर्वी राजस्थान को, क्योंकि पहले आपने ज्यादा नहीं लिए, तो पूर्वी राजस्थान में और बना दो, 2 अलवर से ले लिए,
सॉरी, भरतपुर से 2 ले लिए, एक अलवर से ले लिया, एक दौसा से ले लिया और एक जयपुर से ले लिया। ये तो हो गए आपके सब। अब यहां आपको याद रखना है कि राज्य मंत्रियों में भी हमने स्वतंत्र प्रभार दे रखा है। तो बेटा आपके टीकाराम जूली साहब से ही शुरू कर देता हूं मैं। टीकाराम जूली जी को हमने 2 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। एक तो हमारे श्रम मंत्री हैं, श्रम मंत्री जानते हो ना, जो मजदूरों के लिए काम करेंगे, और एक कारखाना मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, यही सर्वे सर्वा हैं आपके। तो श्रम और कारखाना तो जूली साहब को दे दो आप। सुखाराम बिश्नोई, ये जाति का नाम सुना है बेटा कभी आपने? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पर्यावरण और उसमें वन्य जीव संसाधनों में कि राजस्थान की कौन सी जाति वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्राणों के बलिदान देने के लिए तैयार रहती है, तो बिश्नोई जाति है। अमृता देवी का नाम सुना होगा, कर्मा गौरा का नाम सुना होगा, और सलमान खान को भी पूछ लेना कि कैसी जाति है ये, तो वो भी बता देगा इसके बारे में। और ये जाति पर्यावरण के लिए समर्पित है, तो इनको भी हमने पर्यावरण ही दे दिया। तो राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री आपको कौन करने हैं? बिश्नोई। मेरे हिसाब से नहीं भूलोगे इसको कभी भी आप। राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री कौन है आपके? बिश्नोई साहब हैं। रमेश जी बेटा सचिन के साथ होटल में चले गए थे, उनके पास उनके डिपार्टमेंट अभी छीन लिए गए हैं। वो होटल में, मानेसर होटल में चले गए थे, तो इसके कारण उनके पास अभी डिपार्टमेंट नहीं है, वो एक्टिव मंत्री नहीं है रमेश जी आपके। ठीक है, तो बिश्नोई के पास वन और पर्यावरण सभी को याद हो जाने चाहिए, नहीं भूलने चाहिए। इसके बाद आप आओ तो बेटा पूरे मंत्रिमंडल में अभी तक ले दे के हमको एक ही तो महिला मिली है, कोई महिला मिली नहीं, एक ही मिली है आज तक। सर जी राज्य मंत्री और विधायक में क्या अंतर है? मनीष मीणा बेटा आपको तो पहली क्लास में बैठना होगा, यहाँ मैं ये बात नहीं समझा सकता आपको कि मंत्री और विधायक में क्या अंतर है। आप बहुत, आपके अगर दादाजी से पूछेंगे ना तो बेटा वो भी बता देगा जो कभी स्कूल नहीं गया होगा कि मंत्री क्या है विधायक क्या है, यहाँ नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो एक ही महिला है और महिला डिपार्टमेंट ही उसको दे दो, तो महिला और बाल विकास मंत्री कौन हो जाएंगी? ममता भूपेश हो जाएंगी। क्या दिक्कत आ रही है? इन सब मंत्रियों में सबसे युवा कौन है? सबसे नए कौन है? इंडोली वाले कौन? अशोक चांदना जी। तो युवा खेल मंत्री पूछे जाएं आपसे तो कौन हो जाएंगे? अशोक चांदना जी युवा खेल मंत्री हैं आपके। युवा खेल मंत्री कौन है आपके? अशोक चांदना जी। कहां से आते हैं? हिंडोली सीट से आते हैं। अब ये एक शब्द आएगा आपके कि शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बताया सर ने अभी तक? तो शिक्षा मंत्री बेटा आपके पास एक नहीं तीन शिक्षा मंत्री हैं। कितने शिक्षा मंत्री हैं? 3। ध्यान रखना पूछा कौन सा जा रहा है शिक्षा मंत्री। यदि आपसे कॉलेज शिक्षा की बात करें, स्नातक स्नातकोत्तर शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा मंत्री जी रहेंगे आपके भाटी जी, अर्थात उच्च शिक्षा मंत्री। कॉलेज में जगह निकलवानी है आपको, कॉलेज में कोई काम है तो भंवर सिंह भाटी के पास जाना पड़ेगा। खेल मंत्री जयंत चांदना जी हो चुके हैं। और यदि आपको रीट निकालनी है, सेकंड ग्रेड निकालनी है, फर्स्ट ग्रेड की बात करनी है, यानी कि स्कूली शिक्षा की बात करनी है, प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा की बात करनी है, तो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष साहब आपके शिक्षा मंत्री रहेंगे। बहुत सारे लोग शिक्षा मंत्री आते ही गोविंद सिंह डोटासरा पे टूट पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना गलत जाएगा। देख लेना कि कौन सा शिक्षा मंत्री की बात कर रहा है। यदि प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा मंत्री पूछेगा तो ही, या स्कूली शिक्षा मंत्री पूछेगा तो ही ये आएंगे। उच्च शिक्षा में चले गए तो भंवर सिंह आएंगे, और टेक्निकल शिक्षा में चले गए, तकनीकी शिक्षा में चले गए, संस्कृत शिक्षा में चले गए, तो तकनीकी व्यक्ति को बुला लो आप। कहाँ गया तकनीकी व्यक्ति? ये रहा, IAS अधिकारी था कभी ये आपका, सुभाष गर्ग। ठीक है, वो आपके यहाँ कृष्ण मीना पालमपुर, जब ये आपके कौन कहाँ पढ़ाया जाएगा वहां आपको डिटेल में पढ़ा दी जाएगी। अभी मंत्रियों की बात चल रही है। और अभी अगर तू ये पूछना चाहता है कि मुझे पता है या नहीं है, तो सच में नहीं पता मुझे। जब मैं आपको पढ़ाने आऊँगा कि राजस्थान में कौन कहाँ किस पद पे बैठा है, तब मैं पढ़ के आऊँगा कि आपका मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि हमारे कोई डायरेक्ट चिप जोड़ रखी है भगवान ने कि सारे के सारे आप पूछोगे और मैं जवाब दे दूंगा। जो टॉपिक पढ़ाना होता है उसको टीचर्स आपके सामने पढ़ के आता है, क्योंकि करंट जीके बेटा हमने भी पहले नहीं पढ़ रखी है।
आपको पढ़ानी थी इसलिए मैं पढ़ के आया हूं। समझ गए बात को? तो टॉपिक से जुड़े हुए सवाल ही करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये वाली चीज हो गई। बचा क्या आपके, कौन से मंत्री साहब बच गए? अब मेरे हिसाब से सारे हो गए। ये अर्जुन सिंह बामनिया बच गए, दक्षिणी राजस्थान से आ रहे हैं। दक्षिण राजस्थान में जनजाति पाई जाती है बेटा, दक्षिणी राजस्थान में। तो दक्षिणी राजस्थान से आए, दक्षिण राजस्थान में जनजाति पाई जाती है, तो जनजाति मंत्री बना दो इसको। क्या दिक्कत आ रही है आपको? सब कुछ वैसा ही है जैसा आपको पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं करना था। तो ये आपके राजस्थान के कुछ मंत्री थे। बढ़ते हैं कि किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, याद कर लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री आपके याद हो चुके थे मेरे हिसाब से। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, राज्य मंत्रियों की बात करते हैं। राज्य मंत्रियों में बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा के पास कौन से डिपार्टमेंट है? तो ये रहे बेटा आपसे शिक्षा मंत्री। लेकिन शिक्षा मंत्री कौन सा? प्राथमिक और माध्यमिक, ऊपर मत बढ़ जाना इससे। पर्यटन और देव स्थान मंत्री आपसे पूछा जाए तो कौन रहेंगे? गोविंद सिंह डोटासरा। ममता भूपेश सिकराय से हैं, महिला और बाल। पूछा जाए कि कितनी मंत्री हैं अशोक गहलोत जी के मंत्रिमंडल में, तो एक ही है वर्तमान में तो आपके, महिला और बाल विकास विभाग इनको दे रखा है। अर्जुन बामनिया जी आपके बांसवाड़ा सीट से आते हैं, दक्षिणी राजस्थान से आते हैं, इसीलिए इनको हमने कौन सा डिपार्टमेंट दे रखा है बेटा? हाँ बेटा, ये सच है, मेरी नहीं, हर टीचर की सच है कि करंट जी के किसी भी टीचर को पहले से याद नहीं होती है, बच्चों को पढ़ानी होती है, इसलिए हम याद करके आते हैं कि कौन से टॉपिक में से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि मुझे बहुत पहले से याद हो तो सब। हाँ, अगर मैं करंट जीके का ही टीचर होता और कुछ नहीं पढ़ाता तो हो सकता है कि मैं डेली इसको ज़्यादा टाइम देता, डेली टाइम देता। तो रेगुलर नहीं पढ़ाते हम, जब आपकी एग्जाम आएगी तब हम आपके नोट्स बनाएंगे और उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ मेरे से स्पष्ट तरीके से और कोई नहीं कह सकता तुमसे। तुम सोचो कि मुझे करंट जी के सारी आती होगी, संभव नहीं है। मैं जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा वो मेरा पूरा तैयार होगा और उसी से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। ये बात पहली ध्यान रख लें। इतनी स्पष्ट तरीके से कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर आकर नहीं बोलेगा, पहली बात तो ये है, जितना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अगर मैं करंट जी के ही पढ़ाता पूरे साल तो हो सकता है कि मेरी बहुत अच्छी होती, लेकिन ये ध्यान रखना जो पढ़ाऊंगा वो ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए अर्जुन बामनिया जी जनजाति मंत्री हो गए। भाटी साहब कोलाय सीट से आएंगे, क्या दोगे इनको? उच्च शिक्षा, याद रह जाएगी, आगे दो। बिश्नोई जाति तो वैसे ही प्रसिद्ध है यार, कहाँ याद करना है, क्या दे दिया? वन और पर्यावरण मंत्री। नोट करो सारे के सारे, याद रखना। आपसे शिक्षा मंत्री स्कूली पूछा जाएगा, डोटारा साहब रहेंगे। महिला बाल ममता भूपेश जी रहेंगी। जनजाति आपके बामनिया जी रहेंगे। भाटी जी उच्च शिक्षा मंत्री। बिश्नोई जी आपके वन और पर्यावरण मंत्री रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकते हैं मंत्री आपके? तो और मंत्रियों में आप ले सकते हैं किसको? अशोक चांदना जी को, युवा मंत्री हैं, राजस्थान युवा प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीजेपी की उस आंधी में भी जीत गए थे जब कांग्रेस ने 21 सीट ही जीती थी, तब भी जीते थे ये, अब भी जीते हैं ये। इसीलिए इस बार इनको हमने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। और कौन सा डिपार्टमेंट दिया है? नए आदमी है यार, तो नया डिपार्टमेंट दो। क्या दे दिया हमने? युवा मामले और खेल मंत्री। और आपकी जो कौशल, आजकल स्किल डेवलपमेंट की जो आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, वो भी हमने अशोक चांदना जी को दे दी। क्या दिक्कत आई? तो युवा है, युवा मंत्रालय दे दिया। टीकाराम जूली साहब हमारे अलवर से आते हैं, अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट से चुने जाते हैं, काफी लोकप्रिय नेता हैं, अलवर के एकमात्र मंत्री हैं, स्वतंत्र डिपार्टमेंट है इसके पास। श्रम और कारखाना मंत्री रहेंगे आपके, ये 2 डिपार्टमेंट हैं इनके पास बड़े वाले जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगले मंत्री बात करते हैं तो भजन लाल जाटव एससी रिजर्व सीट से आते हैं। वैर जो सीट है आपकी भुसावल के पास में, वहाँ विधानसभा सीट वैर भरतपुर जिले में आती है, वहाँ से आते हैं। और इनके पास कौन से डिपार्टमेंट हैं? तो यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा,
कहीं गृह मंत्री मत कर देना इसको, बस इतना सा चेंज करना है। ये कॉमा नहीं है, आपके ध्यान रखना, ये एक साथ बोलेगा ये पूरा शब्द। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, गृह विभाग जो है वो तो उनके पास है, किनके पास, अशोक जी के पास ही है। तो कॉमा को हटा देना और एक साथ बोलना है गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा, मुद्रण और लेखन सामग्री इनके पास है। अगले मंत्री की बात करेंगे, राजेंद्र यादव जी हैं। कोटपुतली जयपुर की जो सीट है उससे एकमात्र अब तक का जितने भी हमारा, जब से हम आजाद हुए तब से बेचारा एक ही मंत्री बना है कोटपुतली सीट से। तो बड़े खुश हुए कोटपुतली वाले कि हमें भी मिल गया कुछ ना कुछ। तो क्या दिया हमने इनको, आयोजन शक्ति स्टेट मोटर गैराज। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई भी ऐसा बनता नहीं है कि आपसे पूछा जाए। सुभाष गर्ग, इनसे एक क्वेश्चन आ सकता है। इनके पास हमने कौन सी शिक्षा दे रखी है बेटा, तकनीकी शिक्षा। तो ये सारे आपके मंत्री खत्म होते हैं, आपको सारे की सारे याद करने हैं। एक बार फिर देख लो, मेरे हिसाब से आपको कैबिनेट और राज्य मंत्री जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनका विधानसभा सीट पूछा जा सकता है, कौन सा डिपार्टमेंट उनके पास है, सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। इससे बड़ा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जितनी भी करंट जीके की बुक आ रही है उनमें भी शायद ये मंत्रिमंडल आपके नहीं दिया हुआ है, कई बुक मैंने भी देखी थी। तो ये सारी जानकारी आपको नेट से सर्च करके दी गई है, शायद किसी भी राजस्थान करंट जीके में ये नहीं डाला गया है। ठीक है, तो कोई अगर त्रुटि तो 99.99% नहीं है, 100% ही नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ ऐसी पढ़ रखी थी, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर चालू है, वहाँ पूछ सकते हैं आप, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो इसी के साथ आपकी करंट जीके, राजस्थान करंट जीके की आज ये पहली क्लास खत्म होती है। कल दूसरी क्लास के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। यदि क्लास आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना, नहीं तो डिसलाइक जरूर कर देना। और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों को जोड़कर जरूर लाएं, क्योंकि राजस्थान की करंट जो मैं पढ़ाऊंगा गारंटी तो नहीं देता, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाने चाहिए। और मैंने पढ़ाया वहां से नहीं मिला तो फिर तो बहुत गहराई से ही कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि।